जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी दूंगा जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। सबसे पहला जो हम इसका फ़ायदा बता सकते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, या मेरिट्स बता सकते हैं, वो है सुटेबल फॉर इंडियन कंडीशंस, यानी कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त। जो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल में आईएफआरएस का मॉडिफाइड वर्जन है। आईएफआरएस क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म तो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि ऐसे रूल रेगुलेशंस जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं, परंतु हमने इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया हुआ है अपने देश के अकॉर्डिंग, अपनी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग, अपने कानून के अकॉर्डिंग। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ये मॉडिफाइड वर्जन है हमारे आईएफआरएस का। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये आईएफआरएस का मॉडिफाइड वर्जन है। तो जब हमारे देश के अकॉर्डिंग ये मॉडिफाइड किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये हमारे लिए सूटेबल हो गया। तो इसी वजह से हम एक इसका बेनिफिट बता सकते हैं कि सूटेबल फॉर इंडियन कंडीशंस, यानी कि भारतीय जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार ये उपयुक्त है। अगर विदेश में किसी काम को करने का कोई रूल रेगुलेशंस है, तो इंडिया में हमें वो सेम रूल रेगुलेशंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसे अपने देश के अकॉर्डिंग, अपने कानून के अकॉर्डिंग, अपनी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड किया हुआ है। तो हम उसका मॉडिफाइड वर्जन यूज कर रहे हैं, इसलिए ये हम बोल सकते हैं कि इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग या इंडियन कंडीशंस के लिए ये सूटेबल है। तो पहली मेरिट्स सूटेबल फॉर इंडियन कंडीशंस, ये हम बता सकते हैं। दूसरी मेरिट हम इसकी बता सकते हैं क्लियर गाइडलाइंस फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि वित्तीय रिपोर्टिंग जो है उसके लिए ये स्पष्ट दिशा निर्देश प्रोवाइड कराता है या स्पष्ट दिशा निर्देश देता है। वित्तीय गाइडलाइंस मतलब जैसे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब तैयार करते हैं, तो हमें बहुत सी बातों के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है कि हम अपनी एसेट्स को कैसे दिखाएं, लायबिलिटीज़ को कैसे दिखाएं, इनकम को कैसे दिखाएं, एक्सपेंसेस को कैसे दिखाएं, इक्विटीज़ को कैसे दिखाएं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस तरह से ये हर इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, हर बात के बारे में हमें ये गाइडलाइन देता है कि किस काम को कैसे करना है, स्पष्ट दिशा निर्देश देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने अपने बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए की मशीन को परचेज किया, तो ये हमें बताएगा कि ये 5 लाख रुपए की मशीन आपने कहाँ दिखानी है, इस पे डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। मतलब हर बात के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, हर बात के बारे में ये हमें गाइडलाइन देता है। तो इस तरह से ये इसकी हम सेकंड मेरिट बता सकते हैं कि ये हमें क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। तीसरी हम इसकी मेरिट बता सकते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि वित्तीय रिपोर्टिंग में एक रूपता। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो इसी की वजह से एक जैसे बनते हैं, उनमें एक रूपता आती है। क्यों आती है? क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रूल रेगुलेशंस हैं, काम को करने के तरीके बताए गए हैं कि हम अपने अकाउंट्स को किस तरह से प्रिपेयर करें, कैसे बनाएं, हर बात के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जब हर एक कंपनी सेम रूल रेगुलेशन से काम करेगी, तो जाहिर सी बात है कि उनके अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक रूपता आएगी, जिसकी वजह से यदि हमें किसी कंपनी के बारे में आपस में तुलना करनी हो तो हम आसानी से उसकी तुलना कर सकते हैं। चौथी हम इसकी मेरिट्स बता सकते हैं, हेल्पफुल टू द इन्वेस्टर्स। जो निवेशक हैं उनके लिए ये उपयोगी है, हेल्पफुल है। निवेशक क्या चाहता है कि मैं अपना पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरा एकदम पैसा सेफ होना चाहिए और उस पर मुझे कुछ ना कुछ इनकम भी होनी चाहिए। तो इन्वेस्टर्स जहाँ भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है या इन्वेस्ट करता है, तो वो ये देखता है कि सामने वाले की पोजीशन कैसी है जहाँ पे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो उसकी पोजीशन को कैसे चेक कर पाता है? केवल कंपैरिजन करके, एक कंपनी की कंपैरिजन दूसरी कंपनी से करके, या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर वो ये
बता पाता है या समझ पाता है कि उस कंपनी की पोजीशन कैसी है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि ABCD 4 कंपनी है और उसने देखा सभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो उसने सपोज करो B कंपनी के स्टेटमेंट को साउंड पाया, अच्छा पाया, उसे लगता है कि जो B कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उन पे उसको भरोसा हुआ, तो वो अपना पैसा वहीं पर इन्वेस्ट करेगा। तो चौथा हमने बेनिफिट बताया कि ये इन्वेस्टर्स के लिए भी हेल्पफुल है, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। और पांचवा बेनिफिट हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बता सकते हैं, डिफ़िकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेट द अकाउंट्स। जो हमारे अकाउंट्स हैं उनमें धोखाधड़ी करना और खातों में हेर फेर करना ये काफ़ी कठिन हो जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हर बात के बारे में इंफॉर्मेशन है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। हमें ये बताया जाता है कि ये काम अगर करना है तो वो इस तरह से करना है। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज किया जाता है वहाँ पे। तो जब प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज किया जाता है तो अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी आती है, और ट्रांसपेरेंसी आने की वजह से धोखाधड़ी करना या फिर खातों में हेर फेर करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो मुझे आशा है कि मैंने जो आपको ये अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मेरिट्स के जो 5 पॉइंट बताए हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको लगता है कि मुझे अभी इनमें किसी तरह का कोई डाउट रह गया है तो आप उस डाउट को मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछना चाहें तो कॉल करके पूछ सकते हैं। यदि आप मुझे कॉल करते हैं तो कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी दूंगा जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे 11th-12th के BCom के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट MCQs ये रहे आपके सामने। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने आज की इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। आप मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।